आज हम लोग रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। √3 परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो संख्या p/q के रूप का होती है, जो संख्या p/q के रूप का होती है, जहां p और q पूर्णांक संख्या होता है उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि जब हम इसका पूरा वर्गमूल निकालते हैं तो नहीं निकलता है, पॉइंट में आ जाता है, सीधा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसलिए √3 को क्या कहा गया है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाता है, तो √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। √3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 2 10 और 20 के लॉसअ और मॉसअ का अनुपात ज्ञात कीजिए। 10 और 20 के लॉसअ और मॉसअ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 10 और 20 का लॉसअ और मॉसअ ज्ञात करेंगे। तो 10 और 20 का, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 10 और 20 का लॉसअ निकालना है और 20 का। देखिए सिंपल तरीका से हम लोग इसको इस तरह से भी बनाते हैं, भाग्य विधि से। 10 और 20 का लघुत्तम निकाल के 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 धन 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो 2 × 5 × 2 ये हो गया आपको 20, 20 हो गया। 2 पंच 10, 10 दूनी 20। इसका लॉसअ कितना निकल के आ गया? 20। अब मॉसअ जब हम निकालेंगे 2, 10, 2 और 10 का, तो 2 पंच 10, पूरा कट गया। 2 से फिर देंगे 20 में, 2 धाए के 20, पूरा कट गया। तो इसका मॉसअ कितना निकल के आ गया? मॉसअ निकल के आ गया 2। यहां पे कह रहा है 2, 10 और 20 के लॉसअ और मॉसअ का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? लॉसअ और मॉसअ का अनुपात निकालना है। लॉसअ और मॉसअ का अनुपात, तो लॉसअ बटा में मॉसअ, तो लघुत्तम कितना है? 20 बटा में मॉसअ कितना है? महत्तम 2। इसको इससे काटेंगे तो 2 धाए के 20, 1, यानी 10:1 निकल के आ गया। 10:1 यानी आंसर नंबर बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मॉसअ है। 2 लगातार संख्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2 लगातार संख्या के बारे में। तो 2 लगातार संख्या कहीं से, संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से स्टार्ट होती है। तो कहीं से भी 2 उठा सकते हैं, या 2, 3 उठाइए, या फिर 4, 5, 5, 6 कुछ भी उठा सकते हैं। तो 2 लगातार संख्याओं का मॉसअ कह रहा है। तो 2 लगातार संख्या, जैसे 2 और 3 का मॉसअ कितना होता है? 2 एकम 2, 1 हो गया, 1 2 2, पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मॉसअ कितना निकल के आ गया? 1। इसका मॉसअ कितना निकल के आ गया? 1। आंसर नंबर डी हो गया। देखिए 2 लगातार संख्याओं का मॉसअ कितना होता है? 1 होता है। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 8 और 22 का लॉसअ और मॉसअ का अनुपात क्या है? 6, 8 और 22 का। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से बनाते हैं? 6, 8 और 22, 6, 8 और 22, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 11। देखिए मॉसअ में क्या होता है? मॉसअ में होता है जो सब में मिले, जो सब में मिले क्या होता है? जो सब में मिले वही मॉसअ होगा। तो इतनों में कौन चीज मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो 2 क्या हो गया?
मौसो, इसका मौसो कितना हो गया 2, लौसो, इसका लौसो कितना होगा, तो जो तीनों में मिल रहा है वो तो होगा ही, जो नहीं मिला वो भी होगा 3, इसका 3 नहीं मिला तो 3 भी लिख दिए, इसका 2 2 नहीं मिल रहा है तो 2 2 भी लिख दिए, इसका 11 नहीं मिल रहा तो 11 भी लिख दिया। अब इसको गुना कर देंगे, 8 या 24, 24 गुना 11, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 से कम 24, 24 से कम 24 2 26, 264। तो इसका मौसम कितना निकल के आ गया 2, और लौसम कितना निकल के आ गया 264। यह क्वेश्चन कह रहा है कि लौसम और मौसम का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है लौसम और मौसम का। तो जिसका अनुपात कहे उसका निकाल देंगे। जैसे लौसो का कह रहा है तो लौसो ऊपर में, और मौसो कह रहा है तो मौसो को नीचे में देंगे, मौसो। ये अनुपात निकलेगा लौसो और मौसो का। लौसो कितना निकल के आ गया था 264, मौसो कितना निकल के आया 2, काट देंगे, 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 132 बट्टा में 1 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1। आंसर नंबर कितना है ए। 5वां क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अब इसमें देखना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है जो संख्या एक और अपने आप से कटे, जो संख्या एक और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें देखते हैं कौन ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक और अपने आप से करता है। इसको देखिए पहला ऑप्शन है, इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाएंगे। पहला ऑप्शन है 15। 15 देखिए एक और 15 के अलावा 3 और 5 दोनों से विभाजित होता है, इसी वजह से ए नहीं होगा। बी देखिए एक और अपने अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 23 होगा। इसका आंसर क्या होगा 23, बी नंबर 23 हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन है कि 5005, छठा क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें सबसे पहले हम लोग 5 से देंगे, क्योंकि जिस संख्या का अंतिम अंक 5 होता है वो किससे विभाजित होता है 5 से। तो 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। उसके बाद किससे विभाजित होगा 11 से, 11 से 11 9 99, 1 11 का 11। फिर किससे देंगे 7 से, 13 आ गया। तो इसका कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। इसका कितना गुणनखंड 1 2 3 4। इसका 4 अभाज्य गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4। 4 संख्याएं हैं इसके गुणनफल के रूप में, तो 4 हो गया। इसका आंसर कितना होगा 4, आंसर नंबर बी। अब 7वां क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। 7वां क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड। जिसका अभाज्य गुणनखंड पूछे उसको हम भाग विधि से उसका गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 48, 2 से फिर देंगे तो 24 हो जाएगा, 2 से देंगे तो 12, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3, तो कितना हो गया 2 पे पावर 1 2 3 4 5 2 है तो 2 पे पावर 5 गुने में 3 है तो 2 3 हो गया, 2 पे पावर 5 गुना 3 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा 2 पे पावर 5 गुना 3, आंसर नंबर सी हो गया। 8वां क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इनमें से कौन परिमेय संख्या है इसको देखना है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं
दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्या का योग, दो परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय संख्या होता है। और एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होता है। तीसरी बात आती है दो अपरिमेय संख्या की, तो दो अपरिमेय संख्या का जोड़ भी अपरिमेय ही होता है। इस आधार पे देखिए यहां पे दिया हुआ है एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय होगा। अब यहां √5 है तो √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण रूपेण संख्या में नहीं निकलेगा, इसी वजह से क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में है 2/√3, अब 2√3 बटा √3, तो √3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो √2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। सबसे 9वां क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 4 और 2 का मौसो कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 गुने 2, 2 को 1 गुने 2, मौसो बराबर कितना होता है? मौसो बराबर होता है जो दोनों में मिले। देखिए दोनों में कौन मिल रहा है? 2, तो इसका मौसो कितना हो गया? 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना निकल के आ गया? 2। तो आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर बी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो क्या होगा? देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का लॉसो क्या होगा। ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 गुने ए लिख सकते हैं। बी को किस तरह से लिखेंगे? 1 गुने बी लिख सकते हैं। लॉसो जब निकालते हैं तो लॉसो बराबर क्या होता है? जो दोनों में मिलता है वो तो होगा ही, और जो नहीं मिला वो भी होगा। तो ए गुना बी करेंगे तो ए बी होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? ए बी। तो 10 का आंसर हो गया ए बी, आंसर नंबर सी। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है तो उसका लॉसो होगा। देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल और उसका मौसो या लॉसो दिया हुआ रहेगा तो फार्मूला लगेंगे। देखिए सबसे पहला बात जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुना मौसो। यहां पे दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका मौसो दे रखा है 17, तो लॉसो बराबर फार्मूला हो जाएगा
लौसा बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा बटा, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। दो संख्या का गुणनफल दे रखा है 8670। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 8670 बटा में मौसा दे रखा है 17। तो 8670 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना में कटेगा, कितना बार में कटेगा? 510 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया? डी। इसका आंसर कितना हो गया? डी। अब दूसरा क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन है, 12 नंबर का। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-17 के रूप में है तो m का मान है। यानी 65 और 117 का मौसा किस रूप में दे रखा है? 65m-117 के रूप में। तो इसमें किसका मान कह रहा निकालने के लिए? तो m का मान निकालना है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जो संख्याएं दी हुई रहेगी उनका मौसा निकाल लीजिएगा, और मौसा निकालने के बाद जिन रूप का मौसा दे रखा है उन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी मौसा और इन रूप को बराबर कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से इसको बनाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन था। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा। तो 65 और 117 का मौसा निकाल लेते हैं। 65 को हम 5 गुने में 13 लिख सकते हैं और 117 को 9 गुने में 13 यहां देखिए 3 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं। आप देखिए इसका जब मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना होगा? मौसा बराबर होता है जो सब में मिले। तो इनमें कौन कौन मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो 13 हो जाएगा इनका मौसा। तो 13 हो गया मौसा। अब देखिए मौसा निकल के आ गया 13। यहां दे रखा है 65m-117 के रूप का है, हमारा निकला है 13। तो प्रश्न कह रहा है कि मौसा जो है 65m-117 के रूप का है, जो निकल के आ गया है 13। तो बराबर में 13 कर दिए, माइनस में है, बराबर के उस साइड अगर भेज देते हैं तो प्लस में आ जाएगा। तो 65m इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस में 117। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो मेरा निकल के आ जाएगा 7 3 10, 1 1 2 और 1 3 हो गया, यानी 130 हो गया। आप देखिए 65 की गुना के रूप में है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किसके रूप का हो जाएगा? भाग के रूप का। तो 130 बटा में 65, 65 दूनी 130 होता है। तो m का मान कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। तो इसमें m का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो 2 आंसर नंबर बी हो गया। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या होती है और अधिकतम अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको हम लोग इस तरह से नोट कर लेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर का क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच, संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है, अनेकों परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है?
इनमें देखना है कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो। दो में कौन कौन, एक तो एक होता है और दूसरा स्वयं संख्याएं होती है, अर्थात जो संख्याएं एक और अपने आप से कटता है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो संख्या एक और अपने आप से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप से कटता है। तो देखिए 29 एक ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप से कटता है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 अभाज्य संख्या है। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29। 15 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 0.3 पर बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। इसको बार पढ़ा जाता है। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। 15 नंबर में है 0.3 पर बार है। देखिए जब दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव का नीचे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। उसके बाद 1 नंबर है तो 1 0 दिए। अब देखिए 10 आ गया, लेकिन 3 पर बार है तो 1 घट जाएगा, क्योंकि एक बार 1 घट जाएगा तो 3 बटा कितना हो गया, 10 से 1 घटाएंगे तो 9। देखिए इधर अगर संख्या रहती तो संख्या घटाते, नहीं है तो नहीं घटाएंगे। तो 3 बटा में क्या आ गया, 9। इसको काटेंगे तो 1 तिया 3, 1 तिया 3, 3 तिया 9। तो 1 बटा में क्या आ गया, 3। 1 बटा में क्या आ गया, 3। तो देखते हैं 1 बटा 3 कौन सा ऑप्शन है। 1 बटा 3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 7 प्लस 3 रूट 2, क्या 7 प्लस 3 रूट 2 है, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है और पूर्णांक संख्या है। देखिए दोस्तों हम पहले कह चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय होता है। तो यहां पर दे रखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का योग। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें देखना है कि कौन परिमेय संख्या है। देखिए पहला परिभाषा परिमेय का तो होता था कि जिस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 न हो तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन दूसरा जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है उस संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो देखिए इसमें देखते हैं कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता है, दशमलव में निकल जाता है। इसका देखिए √3 का भी उसी तरह से होगा, और ये दो परिमेय संख्याओं का अंतर है तो अपरिमेय ही होगा। अब √16 का देखते हैं। √16 का वर्गमूल निकल जाता है, 4 होगा। जब हम √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 गुने 4, रूट के अंदर से 2 में से 1 बाहर निकल जाता है तो इसका वर्गमूल निकल के आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देख 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 10 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखना है कि किन किन संख्याओं का मौसो और लौसो का अनुपात कर रहा है। तो जिन जिन संख्याओं का मौसो और लौसो का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, उन संख्याओं का लौसो और मौसो निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ कह रहा था कि 5, 10 और 20 का लौसो। तो 5 को हम आभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। आभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुने 5। 10 को 2 गुने 5। 20 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 5।
अब मौसा बराबर क्या होता है, जो तीनों में मिले, जो सब में मिले, तो सब में क्या है 5, तो मौसा क्या निकल के आ गया 5। अब इसका जब लौसा निकालेंगे तो लौसा बराबर क्या होगा, लौसा बराबर होता है जो सब में मिला वो तो होगा ही। अब इन दोनों में क्या मिलके आ गया 2, तो 1 2 हो गया, 1 2 एक्स्ट्रा बच गया तो ई भी हो जाएगा, तो 2 दूने 4, 4 पंचे 20। इसका लौसा कितना आ गया 20, मौसा 5 निकल के आ गया, लौसा 20। अनुपात कह रहा है निकालने के लिए, तो अनुपात किनके बीच, अनुपात कह रहा है भिन्न का, यानी अनुपात निकालना है लौसा और मौसा का। तो जिसका नाम पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका नाम बाद में है उसको नीचे लिखेंगे। तो लौसा बटा मौसा, तो 20 बटा 5, तो 5 चौके 20, तो 4 बटा 1, यानी 4 अनुपात 1 हो गया। तो 4 अनुपात 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न बाद में देखेंगे, पहले जानते हैं कि पूर्णांक संख्या की, यहाँ कह रहा है पूर्णांक m के लिए, किस पूर्णांक के लिए, पूर्णांक m के लिए सम। यदि हम किसी पूर्णांक संख्या में 2 से गुना करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। किसी पूर्णांक संख्या में किससे गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए 2 से अगर m में हम गुना कर दिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सम संख्या। देखिए यहां मान लेते हैं कि m बराबर क्या है 0, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखिए जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 गुने 0 बराबर 0। जब हम 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 हो जाएगा। जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 सम संख्या हो गया। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 सम संख्या हो गया। यानी विषम संख्या रखो या सम संख्या रखो, यानी कोई भी पूर्णांक रखो तो 2m में किस तरह से सम संख्या ही प्राप्त होती है। इसीलिए किसी पूर्णांक संख्या m के लिए सम संख्या का रूप 2m होता है। क्या होता है 2m। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।